ग्राउंड जेएचएमसी गाजीपुर। तो जैसा कि आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आज 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे प्रोसेस को, काउंसलिंग की पहले राउंड की यूपी आयुष की जो आपका जो प्रोसेस है वो पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक, जब तक आपको कॉलेज अलॉट ना हो जाए तब तक उस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो भी कमेंट आप वीडियो में डालेंगे आपको उसका रिप्लाई कोशिश करेंगे कि शाम तक या फिर दूसरे दिन तक पूरी कोशिश किया जाता है कि आपको रिप्लाई मिल जाए। तो लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप है यूपी हाउस काउंसलिंग का प्रोसेस का, वो है आपका रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो 25 सितंबर यानी कि आज से 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और जो वेबसाइट है, सबसे पहले आप वेबसाइट जान लीजिए। तो आपकी वेबसाइट है https://upayushcounseling.upsds.government.in। आपकी इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग होगा। जो वेबसाइट है आपका upayushcounseling.upsdc.government.in पे। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर यानी कि आज से 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट, सेकंड स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड आपका 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब दूसरा स्टेप है आपका सिक्योरिटी मनी। जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो जमा करना है आपको 28 सितंबर को सिक्योरिटी मनी। और सिक्योरिटी मनी के बारे में आप समझ लीजिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, अगर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को चुनते हैं तो प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है सिक्योरिटी मनी वो है 50,000 रुपये आपका जो सिक्योरिटी मनी हो प्राइवेट कॉलेज का है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चुनते हैं तो आपका 20,000 सिक्योरिटी मनी हुए। और अगर आप 50,000 आप अगर जमा करते हैं तो 50,000 में आपका दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टेट जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 28 सितंबर को आ जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट 6 बजे तक शाम को आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो है चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग करना है और सीट लॉक करना है 29 सितंबर को 10 बजे से 1 अक्टूबर तक 2 बजे तक आपका जो चॉइस फिलिंग और सीट लॉक का जो ऑप्शन है वो ओपन रहेगा वेबसाइट पे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से आपको चॉइस फिलिंग लॉक करना होगा। कई सारे प्रोसेस चॉइस फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा मैटर ये स्टेप करता है आपको कॉलेज दिलाने में। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही सोच समझ के करना होगा। अब उसके बाद आपका 1 अक्टूबर को आपका अलॉटेड सीट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको 5 बजे तक अलॉटेड सीट लिस्ट आपका 1 अक्टूबर तक आ जाएगा 5 बजे तक। उसके बाद आपको विजिट करना है नोडल सेंटर पे। 3 अक्टूबर को आपको विजिट करना है नोडल सेंटर पे। आपका अलॉटेड सीट आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। विजिट करना है नोडल सेंटर पे 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आपको नोडल सेंटर पे विजिट करना है। अब बात करेंगे अलॉटेड सीट लिस्ट हो गई। अब आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड करना है। और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपको जाके एडमिशन ले लेना है। तो अगर ये स्टेप हो गए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है कॉलेज तो आप अदरवाइज जा सकते हैं आप अपग्रेडेशन में। अपग्रेडेशन जो आपका 14 अक्टूबर तक आपका जो अपग्रेडेशन है वो होगा। अब उसका भी 14 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और पहला स्टेप 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये रहा पूरा काउंसलिंग का डिटेल। अब बात करेंगे जो आपका नोडल सेंटर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नोडल सेंटर। वो नोडल सेंटर आपका है NHMC लखनऊ, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आपका जो नोडल सेंटर बनेगा हनीमैन चौराहे पे है, वो आपको वहीं पे मिलेगा, बन जाएगा आपका नोडल सेंटर। आपको वहीं पे जाके अपनी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहीं पे होगा नोडल सेंटर लखनऊ में आपका। अब बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपका 2,000 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल है। आपका रजिस्ट्रेशन जो पैसा लगेगा 2,000 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल है। और ये आप तीनों राउंड के लिए आप करा सकते हैं 2,000 रुपये में। तो एक बार लगेगा ये फीस 2,000 रुपये। और जो सिक्योरिटी मनी है आपको हमने पहले ही बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए जो है वो 20,000 है, प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000 रुपये है, और बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए 50,000 रुपये है। और ये रिफंडेबल है। आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब भी आपको ये पैसा मिल जाएगा। और अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। अब कुछ नोट पॉइंट हैं, आप ये समझ लीजिएगा प्रोसेस में कि काउंसलिंग की प्रोसेस में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना होगा। तो वो पॉइंट कौन कौन से, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। ये पॉइंट है आपका, अगर अभ्यर्थी की धरोहर राशि उसी बैंक खाते में से वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर राशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। तो आप
जिस बैंक खाते से आप अपना सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिक्योरिटी मनी रिटर्न होगा वो उसी बैंक खाते में आएगा, जो अकाउंट नंबर में आएगा जिससे आपने सिक्योरिटी मनी को पेमेंट किया है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप वो सोचते हैं जैसे कैफ़े से करा दिए तो उनको याद नहीं रहता और पैसा आता है और फिर इधर उधर हो जाता है बीच में, तो ये चीज़ थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेमेंट हो वो कोशिश करिएगा कि आप अपने अकाउंट से करें, कैफ़े वगैरह के अकाउंट से ना करें। अब ये उसका जो स्लिप होता है सिक्योरिटी मनी का वो आपको लेना है। आप सीट अलॉट हुई है और आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीट अलॉट हुई और आप सीट नहीं लिए तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं होगी। और अगर जो तीसरा पॉइंट है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ACCC से आपको सीट मिल गई तो पैसा आपको वापस हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी जो है आपकी वो आपको वापस हो जाएगी। मिल गई है तो आप अगर आपसे ACCC से आप काउंसलिंग में जो प्रोसेस है उसमें अगर आपको सीट मिली है और UP आयुष काउंसलिंग से भी आपने सीट काउंसलिंग कराया है तो आप ACCC से जाना चाहते हैं तो आपका एक जगह से पैसा आपका वापस आ जाएगा ACCC से। अब जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और अपलोड करना है वो कौन कौन सा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, आपका 12th का मार्कशीट है, नीट स्कोर कार्ड आपका हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप OBC SC ST हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, चाहे आप आधार ले लेंगे, चाहे DL ले लेंगे, चाहे पैन कार्ड ले लेंगे, ये हो गया। और आप अपने पास फ़ोटो रखे रहिएगा, जो आपने नीट के एडमिट कार्ड के टाइम अपलोड किया वही फ़ोटो, पासपोर्ट और स्मॉल साइज़ का जो फ़ोटो होता है वो आप अपने पास रखे रहिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, 12th का जो मार्कशीट है, नीट स्कोर कार्ड है, नीट का एडमिट कार्ड भी रखे रहिएगा अपने पास, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आधार एक आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आधार हो गया, चाहे DL हो गया, चाहे पैन, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने पास रखे रहिएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिएगा, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप अगर नोडल सेंटर पे जाते हैं तो नोडल सेंटर पे जब आप जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास लेके जाना है नोडल सेंटर पे, एक बार ये समझ लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको फ़ोटो कापी वगैरह कराना पड़ता है, काफ़ी लोग दौड़ते हैं इधर उधर, तो पहले से आप अपने पास करा के रखिएगा। और वही फ़ोटो कापी आप जब अपने अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जब, और आप अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी आपकी दो प्रिंट आउट आपका जमा होगा। तो पहले से ही ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे कि ये चीज़ आप करा के रखें। तो ये चीज़ें आप सुन लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखे रहेंगे। आप पहले से नोडल सेंटर पर जाने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा एडमिट कार्ड, नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, 2 फोटो कापी, स्कोर कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है और उसके बाद आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल आपका हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आप OBC SC ST या EWS से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आप अपने पास रखे रहिएगा। EWS सर्टिफिकेट है। और ये चीज़ें आप ध्यान देंगे जो लेटेस्ट हो, 1 अप्रैल 2024 के बाद जो बनी होगा वही आपका लगेगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे कि लेटेस्ट हो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद, और डोमिसाइल। अब एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी लगेगी बड़ी सी, जो आपने नीट के एप्लीकेशन पे आपका जो फ़ोटो लगा है वही फ़ोटो, सेम फ़ोटो होनी चाहिए। और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड हमने पहले ही बताया था, आधार कार्ड या पैन कार्ड या DL में से कोई आप अपने पास रखे रहिएगा। और जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रजिस्ट्रेशन का और सिक्योरिटी मनी का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास आप लेके जाएंगे। और 8 स्मॉल साइज़ जो छोटे छोटे फ़ोटोग्राफ आते हैं वो आप अपने पास रखे रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप, और कमेंट में जो भी क्वेरी हो आप डाल दीजिए। और आप इंस्टा पे Apron23 नाम से जो ID है आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं।